नमस्ते। मैं डॉक्टर मंत्री राम धनाड़े, हिंदी विभाग, तुलजा भवानी महाविद्यालय तुलजापुर, जिला उस्मानाबाद, संलग्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद। आज का हमारा विषय है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद काल की विशेषताएं। प्रगतिवाद काव्य की पेरिस में 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। विश्व के प्रबुद्ध रचनाकारों का पहला प्रगति लेखक संघ 1935 में हुआ। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद थे। सज्जा जाहिर और डॉक्टर मल्कराज के प्रयत्नों से भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की शाखा खुली। प्रगतिवाद के आविर्भाव काल की सबसे नई घटना थी 1917 में रूस की क्रांति, जो सफल हुई। प्रगतिवाद के खतरों से और साम्राज्यवाद के षड्यंत्रों से लोग परिचित हो गए थे। मार्क्स के क्रांतिकारी विचारों से सामाजिक, साहित्यिक और कलाओं का प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ा। मार्क्स ने वर्गबद्ध समाज व्यवस्था का विरोध किया। शोषण मुक्त समाज का सपना कार्ल मार्क्स ने साकार किया। राजनीति में जो साम्यवाद है, वही साहित्य में प्रगतिवाद है। डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं कि यह युग की मांग को पूरा करने वाला साहित्य है। प्रगतिवाद कालखंड, जो इस कालखंड के बारे में डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं कि यह युग की मांग को पूरा करने वाला साहित्य है। कल्पना के पंखों पर उड़ रहे छावाद के यथार्थ के कठोर धरातल पर उतारने का काम प्रगतिवाद के कवियों ने किया है। और जीवन दृष्टि बदलने से सौंदर्य दृष्टि बदली। सौंदर्य के स्थान पर कुरूप, बीभत्स, अश्लील चित्रण किया गया। साम्राज्यवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद व्यवस्था का पर्दाफाश किया कवि नागार्जुन ने। कवि पूंजीवादी संस्कृति नष्ट कर समाज रचना करना चाहते हैं। उर्दू के कवि शाहिर लुधियानी कहते हैं अपनी प्रियतमा से, वे कहते हैं, कहीं और मिलाकर मुझसे, कहीं और मिलाकर मुझसे, क्योंकि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का मजाक उड़ाया है। पंत जी ने इसे मृत्यु का स्मारक मानते हैं। कवि निराला, सुमित्रानंदन पंत, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल, शमशेर बहादुर, मुक्तिबोध, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, डॉक्टर रागे राघव, मुन्नीलाल शर्मा, डॉक्टर महेंद्र भटनागर, सुदर्शन चक्र, डॉक्टर रंजीत, उपेंद्रनाथ आश्क, रामेश्वर करुण। अंग्रेज शासन की स्थापना के साथ भारत में व्यापार और उद्योग का केंद्रीयकरण आरंभ हुआ। एक प्रकार से इस काल के कवियों ने समाज के भीतर जो चल रही कुरीतियां थी, उनका खुलकर उन्होंने विरोध किया है। भारत में श्रमिक और पूंजीपति अर्थात शोषक और शोषित ये वर्ग निर्माण होने के कारण मजदूर और किसान घरेलू कार्य के बजाय नगरों और कारखानों की ओर आकर्षित दिखाई देते हैं। और यह प्रक्रिया इंग्लैंड के मुकाबले बहुत हल्की थी। जीवन के अन्य क्षेत्रों के समान पाश्चात्यों का प्रभाव भी
इस काल के साहित्यकारों के काव्य के ऊपर दिखाई देता है। विरहित प्रजातंत्र की प्रतिस्थापना हुई। द्वितीय महायुद्ध आरंभ होने के कारण विश्व में महंगाई, दारिद्र्यता, वर्गवाद आदि का बोलबाला रहा। द्वितीय युद्ध के बाद समाज की भयानक अवस्था रही और इस परिस्थिति में भारत का निर्माण करना कठिन था। इस परिस्थितियों की ओर साहित्यकारों का ध्यान जाना स्वाभाविक था। मार्क्सवादी या साम्यवादी दृष्टिकोण के अनुसार निर्मित काव्यधारा प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद साहित्य ने मार्क्स के साम्यवाद को अपनाया है। छावाद के बाद प्रगतिवाद साहित्य ने जनजीवन को स्थापित किया। इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, वो इस प्रकार से। प्रथम विशेषताएं हैं रूढ़ि विरोध। रूढ़ियों का विरोध यह प्रगतिवाद काल की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रगतिवाद कालखंड के कवियों ने रूढ़ियों का समाज विकास में बाधा समझते हैं। ईश्वर सत्ता, परलोक सत्ता, धर्म, स्वर्ग, नरक आदि पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। उनकी दृष्टि में मानव ही या मानव की महत्ता श्रेष्ठ है और उनके लिए धर्म एक नशा है जिससे भेदभाव होता है। उसके लिए मंदिर, मस्जिद, गीता, पुराण आदि का कोई महत्व नहीं। यह प्रथम विशेषता है। रूढ़ि का विरोधी है प्रगतिवाद कालखंड की है। दूसरी विशेषता है शोषितों का करुण गान। प्रगतिवादी कवियों ने शोषण को मानव जीवन के लिए घोर अभिशाप माना है। आज के शोषित वर्ग, किसान, मजदूर एवं पीड़ितों का कवियों ने सहानुभूतिपूर्ण वर्णन किया। शोषितों की करुण कहानी इन कवियों ने स्पष्ट की है। निराला ने बंगाल का अकाल काव्य में पीड़ितों का मार्मिक वर्णन किया है। तीसरी विशेषता है शोषकों के प्रति घृणा और रोष। प्रगतिवादी कवियों ने शोषकों के प्रति घोर रोष प्रकट किया है। शोषक वर्ग जमींदार, उद्योगपति, पूंजीपति ये शोषक वर्ग है। व्यापार को उन्होंने बढ़ावा दिया है अधिक मात्राओं में, किंतु प्रगतिवाद कवि इसकी निंदा करते हैं। इनकी निंदा की है। प्रगतिवादी कवि सामाजिक समता देखना चाहते हैं। कवि दिनकर कहते हैं, शानों को मिलता वस्त्र दूध, भूखे बालक अकुलाते हैं। श्वानों को मिलता वस्त्र दूध, भूखे बालक अकुलाते हैं। माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। जिस प्रकार से ये चित्र हमें देखने को मिलता है कि इस काल के कवियों ने जिस प्रकार से समाज में चल रही विचार आचार यो समाज में चल रही घटनाओं का चित्रण अपने काव्य के माध्यम से किया है, कि भूख की वेदना को उन्होंने अभिहित किया है। चौथी विशेषता है क्रांति की भावना। प्रगतिवादी काव्य में क्रांति की भावना देखने को मिलती है। पूंजवादी का मूल नाश करने की लालसा प्रगतिवादी में है। कवियों ने अपने साहित्य में केवल परंपराओं का नाश पर्याप्त नहीं है, शोषक वर्ग का नाश कवि आवश्यक मानते हैं और प्रगतिवादी इसके लिए क्रांति को आह्वान करते हैं। परिवर्तन के बजाय क्रांति पर विश्वास करते हैं। यानी प्रगतिवादी कालखंड के कवि क्रांति को महत्व देते हैं। क्रांति की भावना इस काल की महत्वपूर्ण विशेषताएं है। कवि नवीन कहते हैं, कुछ ऐसा तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। इस काल की यह जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं में पांचवी विशेषताएं हैं कार्ल मार्क्स तथा रूस का गुणगान। प्रगतिवादी कवियों ने साम्यवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स तथा रूसों का गुणगान किया है।
साम्यवाद के लिए वे प्रयत्नशील रहे हैं। सुमित्रानंदन पंत ने कार्ल मार्क्स के प्रति प्रशस्ति पद भी लिखे हैं। कवि नरेंद्र शर्मा कहते हैं, लाल रुस है ढाल साथियों सब मजदूर किसानों की, वही राज है पंचायत का वही नहीं है बेकीरी। इस प्रकार से कार्ल मार्क्स तथा रूस का गुणगान इस कालखंड के प्रगतिवादी कवियों ने किया है। प्रगतिवादी कालखंड की छठी विशेषताएं हैं मानवतावाद। प्रगतिवादी कवियों ने भिखमंगे, किसानों, मजदूर, वेश्याओं, विधवाओं के उद्धार के साथ साथ संपूर्ण मानव का उद्धार चाहते हैं। उन्हें संसार के प्रति प्यार एवं सहानुभूति है। उनके सामने हिंदू मुस्लिम सब समान हैं। इस प्रकार से इस काल के कवियों ने मानवतावाद को महत्व दिया है। इस काल की सातवीं विशेषताएं हैं वेदना की निराशा। वेदना की निराशा इस काल खंड में हमें दिखाई देती है। प्रगतिवादी कालखंड के साथ छायावाद कालखंड में भी वेदना की भावनाएं हमें दिखाई देती हैं, लेकिन वो वेदनाएं अलग से है और इस कालखंड की वेदनाएं अलग है। किंतु वेदना और निराशा इस कालखंड की महत्वपूर्ण विशेषताएं रही हैं और छायावाद तथा प्रगतिवाद कालखंडों में दोनों में भी वेदना और निराशा का चित्रण हुआ है। प्रगतिवादी कवियों ने प्रगतिवाद की वेदना ये वेदना सामाजिक वेदना है, जबकि छायावाद काल की जो वेदना है वे राजनीतिक वेदना है। इस प्रकार से इस काल की यह वेदना निराशा, घोर निराशा, प्रगतिवादी कवियों को विश्वास है कि वे सामान्य जन की वेदना और निराशा को खत्म करेंगे। प्रगतिवादी कवि समाज को बताना चाहता है कि यहाँ वर्णभेद और रूढ़ि नहीं होगी। वेदना और निराशा के प्रति महत्वपूर्ण ये उनकी विशेषताएं रही है। आठवीं विशेषताएं ये है नारी चित्रण। प्रगतिवादी कवियों ने किसान और मजदूरों के साथ नारी शोषण का भी विरोध किया है। अपने साहित्य में नारी चित्रण को स्वतंत्रता को दोहराया है। नारी और पुरुष में कवि समानता देखना चाहता है। उनका मानना है कि नारी अपनी स्वतंत्रता खो चुकी है, वह उपभोग बन गई है, वह पुरुष के लिए केवल भोग वस्तु बन गई थी। इस काल के कवियों ने नारी पुरुष समानता के रूप में चित्रण करने वाला प्रयास किया है। नारी की दिनहीन दशा का चित्रण प्रगतिवादी कवियों ने अपने कवियों में किया है। सुमित्रानंदन पंत कवि कहते हैं, मुक्त करो नारी को। इस काल की नवी विशेषता है सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण। प्रगतिवादी काव्यों में निम्न वर्ग के जीवन की प्रतिष्ठा हुई है, जिसके पहले साहित्य में उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग का जीवन मात्र चित्रित था। आज की सामान्य चिंता को लेकर कवियों ने प्रगतिवाद में कविता की गई है। विलास, सुर, वसंत, सुमन उन्हें फीके लगते हैं। भूखमरी, पीड़ित जन व्यथा इन्हें विशेष लगती है। सामाजिक जीवन का यह यथार्थ चित्रण प्रगतिवादी कवियों ने अपने काव्य में किया है। 10वीं विशेषता है सामाजिक समस्याओं का चित्रण। प्रगतिवाद कवियों ने सामाजिक जीवन के साथ साथ सामाजिक समस्याओं का भी उन्होंने चित्रण किया है। भारत एवं पाकिस्तान विभाजन, कश्मीर समस्या, बंगाल का आकाल, महंगाई, दरिद्रता, बेकारी, चरित्रहीनता आदि सभी समस्याओं का चित्रण प्रगतिवाद के कवियों ने किया है। राष्ट्रीयता, महात्मा गांधी की करुण हत्या आदि व्यथा को प्रगतिवादी कवियों ने अपने काव्य में चित्रित किया है। बंगाल के अकाल का चित्रण निराला के मार्मिक चित्रण के रूप में, जिस प्रकार से बंगाल के अकाल का चित्रण निराला ने मार्मिक ढंग से चित्रण किया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं, बाबू मेरे अनाथ हो गई भारत माता, अब क्या होगा। इस प्रकार से बंगाल के अकाल का चित्रण निराला ने बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है।
11वीं विशेषता है कला के प्रति जीवनवादी दृष्टिकोण। प्रगतिवादी कवियों ने काव्य को जीवनवादी दृष्टिकोण से देखा है। वे अपनी व्यवस्था का उद्देश्य मानव जीवन को शोषण मुक्त करना मानते हैं। उनकी कविता केवल मनोरंजन के लिए नहीं है। प्रगतिवादी काल की जो कविता है केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, समस्या और मानवीय जीवन का चित्रण ये प्रगतिवादी कवियों ने अपने काव्य में किया है। इस काल की 12वीं विशेषता है बौद्धिकता और व्यंग्य का प्रचार। प्रगतिवादी कविता में बौद्धिकता व्यंग्य का परिचय हमें देखने को मिलता है। प्रखर बुद्धिवाद का आग्रह, भाग्य, नीति, अंधश्रद्धा, रूढ़ियां, परंपरा, इनकी बुद्धिवादियों ने खंडन किया है और वैज्ञानिक दृष्टि की आवश्यकता बताई गई है। धर्म संस्था का इसलिए विरोध होता है, यह भौतिकवादी विचारधारा है। व्यंग्यात्मक काव्य के द्वारा प्रगतिवादी कवियों ने शोषक वर्ग की निंदा की है। आधुनिक राजनीतिक पूंजीवाद, आर्थिक शोषण, व्यंग्यात्मक चित्रण प्रगतिवादी कविता में दिखाई देता है। इसलिए बौद्धिकता और व्यंग्य का प्रचार इस प्रगतिवादी कालखंड की विशेषता है। 13वीं विशेषता है राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता की भावना। प्रगतिवादी कविता में राष्ट्रीयता की भावना, अंतर्राष्ट्रीयता की भावना देखने को मिलती है। देश प्रेम के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सहजीवन का पुनः उच्चार किया गया है। नागार्जुन जैसे कवियों ने अंतर्राष्ट्रीयता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 14वीं विशेषता है काव्य रूप। प्रगतिवादी काव्य में ज्यादातर काव्य जो लिखे गए हैं ये मुक्त काव्य रूपों में लिखा गया है। साथ ही प्रबंध काव्य निर्माण हुए हैं। राघव के प्रबंध काव्य जैसे मेघावी, स्वछाया, पांचाली आदि उल्लेखनीय जो है प्रबंध काव्य राघव द्वारा रचित है। इस काल में अधिक मात्रा में प्रबंध काव्य लिखे गए, मुक्त काव्य लिखे गए। छंद प्रगतिवादी कालखंड की 15वीं विशेषताएं हैं। और प्रगतिवादी कलाकार छंद बंधन का स्वीकार करते हुए मुक्त परंपरा में विश्वास रखता है। कहीं कहीं लोकगीतों का और उसी के आधार पर काव्य का सृजन भी किया गया है। उन्होंने छंदों का नए ढंग से प्रयोग करने का प्रयास किया है, किंतु इसके कारण कुछ नीरस कविताएं निर्माण हुई। इस काल की यह छंद इस काल की यह महत्वपूर्ण विशेषता है। अंतिम विशेषता है भाषा। प्रगतिवादी कवियों ने कहीं कहीं भाषा का सफल प्रयोग किया है, परंतु प्रगतिवादी कालखंडी कवियों ने अपने काव्य में, अपने साहित्य के द्वारा कहीं कहीं स्वच्छंदवादिता के कारण खड़ी बोली की अवहेलना भी हुई है और बोलचाल की भाषा का सहज प्रयोग जो है इस काल के कवियों ने किया है। धन्यवाद। आज के लिए बस आज हम यहां रुक जाते हैं। नेक्स्ट हम नए विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।